क्या ये कोई बुल ट्रैप है या फिर यहाँ पे सिचुएशन जो है कुछ और बन रही है। आपके सामने बिटकॉइन यहाँ पे 73,000 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे इथेरियम को देखें तकरीबन 3.27% के पंप के बाद 2150 की रेंज में चल रहा है। एक्सआरपी के अंदर देखें तो वहाँ पर भी हमें 2.5% का पंप मिला है। सोलाना के अंदर भी अराउंड 2% का पंप हमें देखने को मिल रहा है और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट हमें जो है इस टाइम ग्रीन दिख रही है। तो यहाँ से अगला मूव क्या होगा वही आपको बताऊंगा। मैक्रो के भी आपको आज की वीडियो के अंदर एनालिसिस दूंगा कि बिगर पिक्चर क्या है हमारे पास, क्या मार्केट जो है प्रॉपर्ली दोबारा से बुलिश हो चुकी है या फिर यहाँ पे जैसे बताया वीडियो के शुरू में मैंने आपको ट्रैप हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक दो फंडामेंटल अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। तो पहले देखते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या बड़ी खबरें हैं और उसके बाद चलेंगे अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, बिटकॉइन को, इथेरियम को और सोलाना वगैरह को इंशाल्लाह आज की वीडियो में जल्दी से एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर जो पहली चीज हमें देखने को मिल रही है इस पंप से जस्ट पहले और अभी भी यहाँ पर कि ब्लैक रॉक ने यहाँ पर जो है ना जबरदस्त बाइंग की है, यानी कि अचानक से ब्लैक रॉक की तरफ से यहाँ पे हमें एक इनफ्लो दिखा है और अभी भी इनफ्लो जो है रुका नहीं है। अभी भी रिसेंटली देखो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मजीद भी ब्लैक रॉक की तरफ से अभी बाइंग दोबारा हुई है। तो क्या खिचड़ी ब्लैक रॉक बना रहा है उसका अंदाजा इंशाल्लाह भी आगे चल के आपको टेक्निकल चार्ट्स पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इस पंप के बाद माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो होल्डिंग है उसके अंदर भी एक अच्छा जंप उनको मिला है और जो रिसेंट बाइंग की है वो भी यहाँ पर जो है इस टाइम उनकी प्रॉफिट के अंदर है। तो ये दोस्तों हमारे ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटेजी के कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड को लेकर। आप जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड एक ऐसा है जो इस टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट पे हावी हुआ है और हर कोई सोच रहा है कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तो बिटकॉइन को क्या होगा। तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी इस टाइम सजेशन हम कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन के बड़े होल्डर्स हैं उनकी तरफ से है कि भाई बिटकॉइन को जो है ना एक हार्ड फोक की जरूरत है और इस हार्ड फोक के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सतोशी नाकामोटो के जो कॉइन्स हैं, बिटकॉइन्स हैं, उनको यहाँ फ्रीज कर देंगे। ये अभी सिर्फ सजेशन है, ज़्यादा फाइनल नहीं हुआ, बट ये सजेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर इस अपडेट को देखें तो जिन लोगों ने ये मशवरा दिया है, जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनके मुताबिक कि भाई बिटकॉइन के लिए इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना इस हार्ड फोक के बगैर जो है बिटकॉइन को हम आगे बढ़ा सके। उसका रीजन कि भाई सतोशी नाकामोटो के जो बिटकॉइन्स है ना वो उन वॉलेट से पड़े हुए हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग के वॉलेट्स हैं और उनकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी नहीं है कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग का मुकाबला कर पाए। तो अगर हमने हार्ड फोक ना किया और उनको यहाँ फ्रीज ना किया तो क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद जो हैकर्स है ना उन्होंने जो है उन बिटकॉइंस को निकालना है और मार्केट में फेंक देना है, यानी कि सेल करने की ट्राई करनी है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो डेड हो चुके हैं तो उनको फ्रीज कर दिया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों सुनने में तो ये जो मशवरा है वो बुरा नहीं दिखता है, बट अगर आप समझो तो बिटकॉइन का चार्म क्या है, बिटकॉइन की खूबसूरती क्या है कि कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पे किसी हार्डफोक के थ्रू वॉलेट्स को फ्रीज करने की तरफ जाया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे डॉलर में और बिटकॉइन में कोई फर्क नहीं रह जाता। बिटकॉइन जब तक डिसेंट्रलाइज्ड है, इस तरीके के किसी भी हार्ड फोक से दूर है, तो बिटकॉइन को कहा जाता है कि भाई मुस्तकबिल का ये एक डिजिटल गोल्ड है। बट जब यहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगी, जब इसको कंट्रोल करने की ट्राई स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है वो चार्म खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वक्ती तौर पे चाहे ये हार्ड फोक जो है बिटकॉइन को कोई बड़ा क्रैश लेने से बचा पाए, बट ये बिटकॉइन की फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और बिटकॉइन जितना डिसेंट्रलाइज रहे उतना ही अच्छा है। चाहे वक्ती तौर पे ये सारे मसले क्रिएट हो, वक्ती तौर पे चाहे सतोशी का वॉलेट हैक हो जाए, कोई मेगा डंप आ जाए, ज़रा 10 साल बाद की बात हो रही है, अभी तो बहरहाल क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत दूर है, बट जब भी ऐसा हो तो वो बेहतर है कि वक्ती क्रैश आ जाए इसकी बनिस्बत कि भाई बिटकॉइन को ही यहाँ पर जो है हार्ड फोक करके कंट्रोल करने की ट्राई की जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी आप भी कमेंट से बताइए कि इस सारे मामले को लेकर आपका क्या ख्याल है। एनीवेज यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और अब यहाँ पर मैं आपको बिटकॉइन के कुछ डिटेल्ड एनालिसिस देने जा रहा हूं ताकि जहां मार्केट इस टाइम मौजूद है, ज़ाहिर एक नई रेंज में दाखिल होने की ट्राई कर रही है, तो यहाँ पे कहां तक बिटकॉइन जा सकता है और क्या चीज़ें आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी है, आपके जहन में रहनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा मैक्रो के एनालिसिस। उसके लिए ब्लैंक चार्ट ओपन करूंगा ताकि दोबारा से आपको समझा पाऊँ कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स और क्या सिचुएशन चल रही है मैक्रोस के ऊपर। तो वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और वीकली के अंदर एक चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मेरे चार्ट पर दिख रही होगी कि हम यहाँ पर जो है ना लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। बिटकॉइन ने एक मेगा लो बनाया, ये आपके सामने है। जस्ट रिसेंट वीकली कैंडल जो है यहाँ पॉजिटिव बन रही है, अदरवाइज आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 वीकली कैंडल्स जो हैं लगातार मुसलसल जो है नेगेटिव बनी। तो एक मेगा लो बना और उसके बाद अभी क्या चल रहा है, एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। जिस तरीके से यहां पे देखो तो यहां पे भी एक बड़ा लो बना फिर हाई बना, यानी कि लो बनाने के बाद एक रैली आई, रिलीफ रैली आई, उसके बाद फिर मार्केट क्रैश हुई और उस तरीके से दोबारा देखो तो अब यहाँ पे एक लो बनाने के बाद मार्केट एक लोअर हाई का मूव बना रही है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस लेवल बनता है मेरे भाई, वो ये पूरे का पूरा एरिया बनता है। ये है हमारा लगभग यहाँ पे 86,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 94,000 का रीजन। जब तक वीकली के अंदर हम इसके नीचे हैं,
इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नीचे की जानिब ही है और यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि बिटकॉइन अगर पंप कर भी गया तो ये रेंज जो है ना बिटकॉइन के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का जो है काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है ऊपर की जानिब वो बनती है हमारा ये वाला लेवल आपके सामने कि ये वो लेवल है जहां पे अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर जब मार्केट दोबारा नीचे आई थी तो यहां पर जो है हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई थी 78,000 का रीजन ये बनता है। तो एक और रेजिस्टेंस हमारी ये हो गई। इसके अलावा अगर यहां विक को देखें तो एक और रेजिस्टेंस हमारी ये हो गई और ये बनती है हमारी 74,500 की। तो बिटकॉइन का ये पंप होना या फिर ऊपर मजीद भी जाना जो है कोई हैरानगी की बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस मुसलसल देख रहे हो तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि ऊपर हमारे पास एक सीएमई गैप भी पड़ा हुआ है। वो सीएमई गैप कहाँ पर है, अब मैं यहाँ पे वो मार्क करता हूँ। तो ये हमारा सीएमई गैप है जो कि स्टिल अनफिल्ड है और सीएमई गैप के बारे में आप जानते हैं कि सूनर और लेटर ये जो है ना वो फील्ड होते हैं। तो ये मैं मार्क करता हूं इसको, तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि ऊपर हमारे पास इस रेंज में सीएमई गैप भी मौजूद है। अब यहाँ बिटकॉइन जिस रेंज से ब्रेकआउट करने की अभी ट्राई कर रहा है उसको भी यहाँ मार्क में करता हूं और ये यहाँ मैंने मार्क कर दिया है। और नीचे अगर बात करें तो इस रेंज की सपोर्ट जो थी आपको बताई थी मैंने 65,000 है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है हमारी वो है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे देखो तो 71,400-500 के अराउंड और ये हमारी एक रेंज थी जिससे देखो तो इस टाइम जो है बिटकॉइन बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन इस रेंज में दोबारा वापस आएगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट जो है कंफर्म हो चुका है। ये भी आगे चल के हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के एनालिसिस में देखेंगे। अभी मैं मैक्रोज को डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पे समझो क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैक्रोज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो वीकली कैंडल है वो स्टिल यहाँ पर अभी चल रही है, क्लोजिंग इसकी नहीं हुई है। और अगर आप प्रीवियसली भी देखो तो प्रीवियसली भी जो है ना इस टाइप की विक्स बन चुकी हैं। जब क्लोजिंग होती है ब्रेकआउट जो है जाहिर है तभी कंफर्म होता है। तो यहाँ अभी के लिए क्या दिख रहा है हमें कि कैंडल जो है पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, बट अब ये स्टिल अपने बनने के अमल के अंदर है और यहां पर जो है अभी रनिंग के अंदर है। अब यहां पर दोस्तों अगर तो क्लोजिंग यहां पे ऊपर हो जाती है तो फिर आप समझ लो कि उसके बाद यहां पर जो है ना बिटकॉइन इसको भी लेके जाएगा और इस रेंज को भी लेके जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली सीएमई गैप जो है वो भी हमें फेल्ड होता हुआ दिखेगा। बट ये सारी सिचुएशन अगर होती है आगे चल के यानी क्लोजिंग भी हो जाती है ऊपर और बिटकॉइन पंप भी कर जाता है तो क्या यहां पर हम किसी दोबारा से मेगा पंप में दाखिल हो जाएंगे, क्या ओवरऑल मैक्रोज हमारे दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे? तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा आपको ठहरना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मूव चल रहा है बताया मैंने भी आपको कि वो हमारा लोअर हाई का मूव है और यहां पर जब तक हम इस रेंज को ओवरऑल नहीं ब्रेक करते बिटकॉइन के लिए यही चांसेस हैं कि बिटकॉइन ऊपर गया भी तो एक लेग डाउन जो है वो दोबारा से इस तरीके से नीचे लेगा। तो ये था हमारा वीकली का सिनेरियो। इसके बाद मैं चार्ट कन्वर्ट करता हूं अब यही डेली के अंदर, वहां पर भी कुछ चीजें ऐड करेंगे और मैक्रोस के जो हमारे एनालिसिस हैं उनको यहां पे कंक्लूड करेंगे और उसके बाद चलेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के एनालिसिस की तरफ। अब यहां पर दोस्तों डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब डेली के अंदर भी यहां पे देख लेते हैं कि भाई जो यहां पे वीकली से छोटा टाइम फ्रेम है, एक दिन का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस कौन सा जोन है। तो उसके लिए हम मार्क में करूंगा तो ये आप देखो तो ये बना हमारा लो, ये छोटा सा हाई बना फिर लो बना और यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेली की जो करीब ट्रेंड रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है हमारी सीएमई गैप के पास जाके। तो ये मैंने मार्क कर दिया है। तो ये है हमारी डेली का हाई, डेली की हमारी रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि यहां पे दो कन्फ्लुएंस जो है ना वापस से मर्ज हो रहे हैं और डेली रेजिस्टेंस और सीएमई गैप जो है हमें यहां पे आसपास ही दिख रहा है। आप यहां पर दोस्तों ये सोचो कि बिटकॉइन यहां पे अगर आता है इस तरीके से ऊपर और यहां पे डेली रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, सीएमई गैप को फील्ड भी करता है तो मार्केट में कैसा इफोरिया पैदा होगा। जो डिटेल मनी है वो कैसे दोबारा से जो है मार्केट में एंट्रियां मारेगी, जाहिर है वो सोचेगी कि भाई डेली का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो टूटने जा रहा है, कैंडल ऊपर जा रही है। तो वही मौका होगा जहां मेरे हिसाब से जो आपकी वेल्स हैं, जो आपके ब्लैक रॉक जैसी जो वेल्स हैं, ये यहां पर जो है मार्केट में पैसा अपना निकालेंगी और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से सीएमई गैप फील्ड भी हो जाएगा, टेक्निकल भी यहां पर जो है पूरे हो जाएंगे और मार्केट जो है दोबारा से इस तरीके से नीचे आ जाएगी। तो ये मेरा अभी आने वाले दिनों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है जो यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और इनवैलिडेशन क्या है भाई सारे एनालिसिस का, वो ये है कि वीकली के अंदर जो क्लोजिंग है वो हमारी इस रेंज से ऊपर हो जाए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। और यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि किसी प्रॉपर ब्रेकआउट से पहले जो कि आना है, मैंने पहले भी आपको अभी लास्ट वीडियो में बार बार बताया है कि भाई ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है गिरती ही चली जाएगी। जो मार्केट को पहुंचा रहे हैं 40,000 पे, जो पहुंचा रहे हैं 30,000 पे, उनका इंतजार जो है यहाँ पे खत्म नहीं होगा और वो इंतजार ही करते रहेंगे, मार्केट उससे पहले रिवर्स होगी। बट यहाँ पे एक रैली लेने के बाद मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है एक लेग डाउन नीचे देगा और उसके बाद जो है कोई ब्रेकआउट जो है दोबारा से होगा। तो ये दोस्तों अभी के लिए हमारे मैक्रोज हैं और अभी के लिए आप आसान जुबान में इतना समझ लो कि बिटकॉइन के नेक्स्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं मैक्रोज के अंदर, एक तो बनता है हमारा 74,000 का रीजन, उसके बनता है हमारा डेली का हाई जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा तकरीबन, अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहे तो 76,000 से तकरीबन 79,000
2000 तक और यहां तक मार्केट आई तो फिर ये भी हाई चांसेस होंगे कि भाई बिटकॉइन जो है सीएमई गैप को ले जाए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ और वहां पर देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हम रेंज से ब्रेकआउट ले चुके हैं और अगर ले चुके हैं तो आगे क्या होता हुआ हमें दिखेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए आपको दिख रहा होगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले आप समझ लो। तो हम यहाँ पे दोस्तों बहुत देर से जो है ना एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। ये है हमारा इसका रेंज लो का एरिया, ये बनता है हमारा 65,000 का एरिया और ये है हमारा रेंज हाई का एरिया। और इसके अलावा जो हमारा एक लास्ट हाई बना हुआ था वो बना हुआ था हमारा 72,300 का रीजन। तो यहां पर दोस्तों अभी इस कैंडल के अंदर एक तो ये चीज है कि भाई यहां पर जो हमारा हाई है ना ये स्वेप्ट आउट हो चुका है। अब यहां पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसका अंदाजा होगा हमें आज की डेली क्लोजिंग से। अभी के लिए कैंडल मुझे स्ट्रांग दिख रही है और पर्सनली मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट जो है यहां पे मिल जाएगा। बट यहां पे इन फर्स्ट केस दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता और यहां पर जो बॉडी है ये यहां पर जो है एक विक बन जाती है और इस तरीके से विक बन के दोबारा क्लोजिंग जो है अंदर हो जाती है, जिस तरीके से यहां पर देखो तो यहां पर हुई थी। तो यहां पे अगर तो ये विक बनती है और क्लोजिंग अंदर हो जाती है तो फिर बनेगी हमारी शॉर्ट। बट यहां पे क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है और ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम यहां पे एक नई रेंज में दाखिल हो चुके हैं और फर्दर जो है मार्केट ऊपर जो है पंप कर सकती है। 74,500 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद हमारे पास जो मेजर लेवल है वो है हमारा सीएमई गैप, जहां तक मार्केट सूनर और लेटर चाहे अभी या फिर कुछ दिन बाद बहरहाल जा सकती है। और इसको फिल्ड करने के बाद जो है ना फिर यहां पर दोस्तों मेरे हिसाब से एक दोबारा रिजेक्शन जो है हम एक बड़ी रिजेक्शन जो है मार्केट में देखेंगे। इसके अलावा यहां पर एक पैटर्न भी बन रहा था, उसके बारे में आपको बता दूं मैं, आपके सामने एक ट्रायंगल पैटर्न एक बन रहा था, वहां से ब्रेकआउट मिला है। ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट अगर हम देखें तो वो बनता है तकरीबन यहाँ पे 13-14% की मूव बनती है और वो लेके जाती है बिटकॉइन को तकरीबन सीएमई गैप के करीब करीब। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर आ गई मार्केट तो फिर जाहिर सी बात है सीएमई गैप भी मेरे हिसाब से नहीं बचेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म के हमारे एनालिसिस हैं और यहाँ पे आसान जुबान में मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है यहाँ पर जो मैंने कल बताया था आपको कि अगर हम दोबारा रेंज में आते हैं, जो कि अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और पंप करेगी, ऊपर के जो लेवल्स हैं उनको यहाँ पे रिटेस्ट करेगी। पर यहाँ पे अगर आ जाते तो भाई यहाँ पे शॉर्ट बनेगी, अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर ही क्लोजिंग लेती है आज की तो फिर यहाँ फर्दर जो है हमारे 74, 77 और सीएमई गैप भी जो है वो भी हमारा खतरे में पड़ जाएगा, यानी कि मार्केट जो है वहां तक पंप कर सकती है। तो ये तो दोस्तों बिटकॉइन का मैक्रो का और शॉर्ट टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब चलते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट की तरफ और वहां पर देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पर भी सिचुएशन जो है बिटकॉइन वाली ही है। अभी यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस हाई जो है स्वैप कर दिया है और जो मैंने बिटकॉइन के अंदर को बताया था कल की वीडियो के अंदर कि भाई अगर फेक आउट रहा और क्लोजिंग दोबारा अंदर हो गई तो फिर यहाँ पर जो है हम शॉर्ट देख सकते हैं, अदरवाइज जाहिर है शॉर्ट नहीं बनती है। अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाती है जो कल की वीडियो भी बताया था मैंने आपको, तो फिर जाहिर है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी के लिए बहरहाल हमारी 4 घंटे की क्लोजिंग जो है ऊपर हुई है, बट डेली की क्लोजिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है। और अगर आप डेली में देखो स्टिल यहाँ पे कैंडल जो है वो अभी चल रही है, क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन ने करना है भाई इथेरियम ने भी वही करना है। अगर बिटकॉइन ऊपर क्लोजिंग लेता है तो इथेरियम भी क्लोजिंग लेगा और फर्दर मूव करेगा। और डेली का जो हमारा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा ये वाला लेवल और ये बनता है हमारा तकरीबन 2350 का लेवल। बट इन वर्स्ट केस अगर क्लोजिंग बिटकॉइन की दोबारा रेंज में हुई तो फिर जाहिर सी बात है इथेरियम भी बिटकॉइन के साथ ही नीचे आएगा। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे डेली क्लोजिंग का आज की इंतजार है और इंशाल्लाह जैसे ही होती है मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी आपको वीडियो बनाकर दी जाए। अभी के लिए बस इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और कुछ आपको मार्केट की समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स के अंदर कि आप क्या होल्ड कर रहे हो, कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपके पास है और आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हो। आपको क्या लगता है कि क्या भाई यहाँ पे अब बिटकॉइन जो है वो कोई मेगा पंप लेने जा रहा है या फिर ये सारे का सारा फेक आउट रहेगा। मैं जानना चाहूंगा आपके भी ख्यालात ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी कम्युनिटी की मार्केट को लेकर जो नॉलेज है वो थोड़ी बड़ी है या फिर वैसी की वैसी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।